हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलो, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, है ना। आज हम भूगोल का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने पिछले टॉपिक में भूगोल के बारे में जाना था, है ना। आज हम भूगोल में ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड क्या है, क्योंकि भूगोल की शुरुआत ही ब्रह्मांड से होती है ना। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, है ना। तो ब्रह्मांड क्या होता है कि यह एक अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप होता है ना। द्रव्य का एक अस्तित्वमान और ऊर्जा का सम्मिलित रूप होता है ब्रह्मांड, है ना। इसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। अस्तित्वमान द्रव्य मतलब कि ब्रह्मांड में अनेक तारे, ग्रह, उपग्रह, है ना, आकाशगंगाएं और सौर मंडल होता है ना। ये सारी चीजें उसमें ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए हम उसे क्या अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल, है ना, सब कुछ ब्रह्मांड में आता है, चाहे उसमें ग्रह, उपग्रह, है ना, आकाश पिंड, खगोलीय पिंड, सारी खगोलीय घटनाएं, है ना, सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, है ना, ये सारी चीजें ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हम ब्रह्मांड को और हम डीपली से जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। दूसरे शब्दों में हम ब्रह्मांड को कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर, है ना, सूक्ष्म अणु मतलब छोटे छोटे। तो ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को, है ना, सूक्ष्म अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के तक के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं, है ना। आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी, है ना, आकाश गंगा मतलब गैलेक्सी, ठीक है। इसमें अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत दिए हैं कि कहते हैं कि ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड क्या है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आता है ना, हमारे मन में एक सवाल आता है कि ब्रह्मांड कैसा बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कई अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने, खगोल विदों ने, है ना, खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने स्तर पे अध्ययन किया और अपनी अपनी विचारधाराएं दी, अपने अपने सिद्धांत दिए, है ना। जिसमें कुछ सिद्धांत आपने सुने होंगे, है ना, कि एक आता है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, है ना। एक महाविस्फोट का सिद्धांत आता है ना। इसी के अंतर्गत एक साम्यावस्था का सिद्धांत भी है। इसी सतत सृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं और स्थायी अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिग बैंग थ्योरी, अब बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी कि एक मतलब बहुत बड़े भूगोल शास्त्री थे, है ना, खगोल शास्त्री थे। कौन? एब जॉर्ज लेमेंटियर, ना, जॉर्ज लेमेंटियर। फिर उसके बाद सामान्य अवस्था का सिद्धांत या सामान्य स्थिर अवस्था की संकल्पना किसने दी थी, है ना, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दी थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, आप समझ आए। ब्रह्मांड क्या है, अस्तित्व, द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप है। ब्रह्मांड क्या है, अस्तित्वमान द्रव्य व ऊर्जा का सम्मिलित रूप क्या है, ब्रह्मांड है, ठीक है। ये सही चीज क्लियर हो गई, ओके। हम इसके आते हैं सिद्धांत, है ना।
सिद्धांत पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज को क्वेश्चन आता होगा आपके मन में कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? ठीक है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा कोई बता सकता है? अनंत है ना? इसे नापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ठीक है, कितना बड़ा है इसे नापा नहीं जा सकता। फिर भी इसका व्यास हम कहते हैं कि 28 अरब खरब है ना? फिर भी हम बोलते हैं कि 28 अरब इसका ना अरब पारसेक। इसका व्यास हम क्या बोलते हैं? 28 अरब पारसेक। पारसेक है ना, मतलब एक नाप की इकाई होती है। इसे हम 28 अरब पारसेक को बोल सकते हैं 91.1 अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है? 28 अरब पारसेक। ठीक है, मतलब 91.1 अरब एक अरब प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, 1 अरब प्रकाश वर्ष ये होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है कि खगोलीय संघ के अनुसार है ना, खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष क्या होता है? वह दूरी जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है ना? मतलब प्रकाश की गति ये प्रकाश वर्ष है ना, तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, ओके। अब प्रकाश वर्ष या हम इसे और डीपली में थोड़ा सा समझे तो प्रकाश वर्ष मतलब हम कहते हैं ये प्रकाश, ठीक है, आपने समझ लिया कि 1 वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष होता है। अब वो कितनी दूरी तय करता है ना, कितनी दूरी तय करता है? तो हम कह सकते हैं कि मतलब वो होते हैं 95 खरब किलोमीटर है ना। है ना, पंचानवे खरब या है ना 95 खरब, या हम उसे क्या बोल सकते हैं 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी दूरी तय करता है तो क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, जब प्रकाश 95 खरब मतलब 9.9.5 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है ना, तो वह लगभग है ना, लगभग 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, ये तो समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, इसके बाद आते हैं हम सिद्धांत पर, है ना, कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं,
है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। इसे किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, एब जॉर्ज लेमेंटियर, है ना, एंड जॉर्ज लेमेंटियर ने यह सिद्धांत दिया था। दूसरा सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत, है ना। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या था, महाविस्फोट सिद्धांत क्या था कि वह सिद्धांत इसके अनुसार कि पृथ्वी छोड़ो ब्रह्मांड, है ना, तो ब्रह्मांड में एक गोला था, है ना, पूरा ब्रह्मांड एक गोला था, है ना, एक आग का गोला था, उसमें एक विस्फोट हुआ और वो टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में फैल गए, जिससे कि उसी से मतलब तारे बने, उसी से ग्रह बने, उपग्रह बने, है ना, और भी कई चीजें बनी, है ना। तो विस्फोट होते चले जा रहे हैं, ठीक है, विस्फोट होते चले जा रहे हैं, जिससे कि ब्रह्मांड में ये पिंड तारे की संख्या घटती और बढ़ती रहती है, घटती नहीं बढ़ती रहती है, मतलब ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, बनते और मिटते रहते हैं, ठीक है, ये चीज हुई क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था का सिद्धांत, या इसी के और क्या बोल सकते हैं इसको, सतत सृष्टि का सिद्धांत, है ना, साम्यावस्था का सिद्धांत या सतत सृष्टि का सिद्धांत, या इसे हम एक चीज और बोल सकते हैं, स्थिर अवस्था का सिद्धांत। स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या है, स्थिर अवस्था का सिद्धांत, ये किसने दिया था, है ना, ये किसने दिया था स्थिर अवस्था का सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडिंग ने। हरमन बॉडी ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। फिर तीसरा सिद्धांत क्या है, दोलन का सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, इस सिद्धांत को हम बोलते हैं स्थिर अवस्था का सिद्धांत, इसे हम बोलते हैं स्टेडी, है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। फिर आता है दोलन का सिद्धांत, ठीक है, दोलन का सिद्धांत ये किसने दिया था, इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है, इसे बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ये किसने दी थी,
डॉक्टर एलन संडेचा। डॉक्टर एलन संडेचा ने ये थ्योरी दी थी। इसके बाद आता है स्फीति का सिद्धांत। स्फीति का सिद्धांत ये किसने दिया था? एलन गुथ ने, है ना। इसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी थ्योरी। है ना, ये इसने किसने दिया था? एलन गुथ ने, ठीक है, एलन गुथ ने। ये 4 सिद्धांत है ना, ये 4 सिद्धांत दिए थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। मतलब इन खगोल शास्त्रियों ने इन सिद्धांतों के नाम से ब्रह्मांड के बारे में जाना, खोज करी, है ना, रिसर्च करी, अध्ययन किया और अपने विचार प्रस्तुत की, अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की थी। ओके, इसके बाद ठीक है, ये सारी चीज हुई। ठीक है, अब इसके बाद क्या? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। इन सब सिद्धांतों में जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये वाला सर्वमान्य है ना। अब क्यों है, क्या है ना, हम इसको डीपली से अलग टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आएंगे इन सिद्धांतों पे, तो मैं इनको आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी हम आगे समझते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत है ना, ये सर्वमान्य और ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत है। क्यों है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, है ना। ये कौन थे? ये जॉर्ज लेमेंटियर कौन थे? बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, है ना। बेल्जियम के खगोलज्ञ थे एवं पादरी थे, है ना, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, है ना। और इसके बाद में इसी सिद्धांत के बारे में इसके बाद में फिर रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। मतलब इस सिद्धांत को दिया तो इन्होंने था, लेकिन इसकी व्याख्या किसने की थी? रॉबर्ट बेगोनेर ने, है ना। इसकी व्याख्या किसने दी? रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, अब महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है, अब हम हल्का फुल्का समझते हैं महाविस्फोट सिद्धांत क्या था। तो ये महाविस्फोट का सिद्धांत क्या था कि इसके अनुसार क्या है कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है ना, अतः बना है ये अति छोटे छोटे गोल, मतलब कि ये एक आग का गोला था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये एक गोला था, है ना, एक गोला था इसमें, जो कि जिसमें बहुत इसका तापमान भी बहुत था, है ना। तो इसमें विस्फोट हुआ तो उसके टुकड़े हुए तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। तो इनके टुकड़े कहीं ठंडे हुए, कहीं गर्म ही है, कहीं कुछ है। तो इससे क्या है कि यही टुकड़े जाके ग्रह बने, पिंड बने, ग्रह बने, है ना। कुछ ग्रह ठंडे होके रहने लायक हो गए, जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है ना। तो ऐसे टुकड़े बिखरे, है ना, ब्रह्मांड में। तो इन्हीं से ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल और चंद्रमा, इस सही प्रकार के इस सूक्ष्म कण के रूप में, छोटे बड़े टुकड़ों के रूप में ब्रह्मांड में इसके टुकड़े
फैल गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट भी कहते हैं, है ना। फिर क्या हुआ कि सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इनसे क्या है कि टुकड़ों के बिखरने से क्या है, सामान्य पदार्थ मतलब कोई टुकड़े बिखर गए, सामान्य पदार्थ निर्मित हुए, है ना। फिर इसके बाद इसके अलगाव के कारण पदार्थ बने, जिनके अचानक विस्फोट के से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, है ना, मतलब ठंडे होके हो गए, काले पदार्थ हो गए बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। मतलब कि टुकड़े हो गए, ठंडे हो गए, काले पड़ गए और फिर वो सब इकट्ठे हो गए, तो इससे क्या हुआ, ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। उनके सबके इकट्ठे होने से क्या हुआ, ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, है ना, हुई 13.7 अरब वर्ष पूर्व, है ना। लेकिन उसके 10.5 अरब वर्ष पूर्व, मतलब आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, है ना, 10.5 अरब वर्ष, 10.5 अरब वर्ष पश्चात, मतलब 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, है ना, क्या घटना हुई, सौर मंडल का विकास हुआ। ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है, आया समझ में, आ रहा है, ओके। ठीक है, तो उत्पत्ति हुई तथा तभी से इसमें निरंतर विस्तार होता जा रहा है ना। उत्पत्ति हुई तभी से इसमें क्या है, निरंतर विस्तार होता जा रहा है। क्लियर है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है ना। इसके साक्ष्य के रूप में हम क्या मानते हैं कि आकाशगंगा जो होती है उसके बीच में क्या है, दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब फैलारा अभी भी कंटिन्यू है, चालू है। ठीक है, अभी नासा ने क्या हुआ, नासा ने 2001 में मैप प्रोजेक्ट लेके आई थी, है ना। नासा ने 2001 में मैप प्रोजेक्ट लेकर आई। मैप क्या है, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक एक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ठीक है, अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। ठीक है, फिर आता है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के कारण, साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। मतलब ब्रह्मांड में जो विस्तार हुए हैं उनका साक्ष्य जुटाने में किसका अच्छा योगदान है, एडविन हब्बल का उल्लेखनीय है। ठीक है, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्षी रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में, है ना, सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। मतलब रेड शिफ्ट परिघटना, है ना, परिघटना हुई, है ना, उसका अध्ययन हुआ, फिर अध्ययन में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, है ना, ये सब क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है कि ब्रह्मांड के, है ना, एक छोटी सी और नासा, है ना। नासा ने क्या हुआ था, नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि के लिए मैप परियोजना, जो कि मैंने अभी बताया, मैप परियोजना, है ना, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब का शुभारंभ किया। और मैप एक खोजी उपग्रह है ना। मैप क्या था, एक खोजी उपग्रह था। ठीक है, मैप एक क्या था, खोजी उपग्रह था। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज ये भूगोल विषय के ब्रह्मांड टॉपिक का भाग 1 था, है ना। इसका बाकी का बचा हुआ सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 में हम पूरा करेंगे, है ना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे भी आपके सहयोग से प्रोत्साहन मिलता रहे आपके, है ना। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।